हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद कनोजिया मैम। स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी वीडियो है वो है पार्ट नंबर 3 वीडियो, जो हमारा चैप्टर चल रहा है एंटरप्रेन्योर का, फर्स्ट चैप्टर एंटरप्रेन्योर्स के नाम से। तो इसकी पार्ट नंबर 3 वीडियो रहेगी, जिसका टॉपिक रहेगा टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, कि एंटरप्रेन्योर कितने टाइप के होते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले स्टूडेंट्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले जो हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन है आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए स्टूडेंट, आज की जो वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना देरी करे हुए, कि कौन कौन से टाइप्स के जो है एंटरप्रेन्योर होते हैं। एंटरप्रेन्योर इज एन इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक एजेंट हु प्लेज एन क्रूशियल रोल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। तो देखिए एंटरप्रेन्योर कितने टाइप के होते हैं आगे देखो। एंटरप्रेन्योर्स डिफर्स अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शंस। एंटरप्रेन्योर्स में बी क्लासिफाइड इन फॉलोइंग वेज। हम एंटरप्रेन्योर को इन बेसिस पर क्लासीफाई करते हैं। देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ बिजनेस, कि बिजनेस किस टाइप का है उसके बेस पर एंटरप्रेन्योर। ऑन द बेसिस ऑफ यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी के बेस पर, टेक्नोलॉजी के यूज़ के बेस पर, मोटिवेशन के बेस पर, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट के बेस पर, एंटरप्रेन्योरल एक्टिविटीज़ के बेस पर, नेचर के बेस पर, और गोल ऑफ एक्टिविटी के बेस पर। तो फर्स्ट हम करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ बिजनेस। बिजनेस के टाइप के बेस पर 5 टाइप्स के एंटरप्रेन्योर होते हैं। बिजनेस एंटरप्रेन्योर, ट्रेडिंग एंटरप्रेन्योर, इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर, कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योर एंड एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योर। बिजनेस एंटरप्रेन्योर, देखिए, बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज रिलेटेड विद प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस विद ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। सो एनी इंडिविजुअल हु जनरेट्स एन आइडिया टू स्टार्ट अ बिजनेस देन बिल्ड अ बिजनेस कम्स टू अ कैटेगरी ऑफ बिजनेस एंटरप्रेन्योर। यानी कि अगर जो पर्सन बिजनेस करना चाहता है, यानी कि नए आइडिया लेके आता है बिजनेस के लिए, कि मैं ये चीज़ प्रोड्यूस करूँगा, गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करूँगा और आगे उसको सेल करूँगा, तो वो होता है बिजनेस एंटरप्रेन्योर। ट्रेडिंग एंटरप्रेन्योर कौन होता है? देखो, ट्रेड का मतलब होता है, देखो, बिजनेस और ट्रेडिंग में क्या फ़र्क है। बिजनेस का मतलब होता है खुद प्रोड्यूस करना चीज़ों को और बेचना, खुद मैन्युफैक्चरिंग करना और बेचना। ट्रेडिंग का मतलब होता है किसी और के द्वारा मैन्युफैक्चर की हुई प्रोडक्ट्स या फिर गुड्स को खरीदना और उसको आगे सेल करना। मतलब हमने नहीं, प्रोडक्शन की प्रक्रिया हम नहीं करेंगे, प्रोडक्शन प्रोसेस हम नहीं करेंगे, हम किसी और के द्वारा प्रोड्यूस किए हुए जो प्रोडक्ट्स हैं उसको खरीदेंगे और आगे उसको बेचेंगे। उसको बोलते हैं ट्रेडिंग करना। तो ट्रेडिंग के अंदर प्रोडक्शन नहीं होता और बिजनेस के अंदर प्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो ट्रेडिंग, जो सिर्फ ट्रेडिंग करते हैं वो होते हैं ट्रेड एंटरप्रेन्योर। ट्रेडिंग करने के नए नए आइडिया जिनके माइंड में आते हैं वो होते हैं ट्रेड एंटरप्रेन्योर, ट्रेडिंग एंटरप्रेन्योर। इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर, जो नई नई इंडस्ट्रीज़ के बारे में नया नया सोचते हैं कि कौन सी इंडस्ट्री सेटअप की जाए और उनकी वजह से नई नई इंडस्ट्री सेटअप होती है, वो होते हैं इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर, ठीक है। जिसमें क्या होता है, रॉ मटेरियल को फाइनल प्रोडक्ट में चेंज करते हैं और मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ है उस इनके अंडर आती हैं, ठीक है। कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योर वो होते हैं जो कंपनी के रिगार्डिंग, जो एक नई कंपनी खोलना चाहते हैं, मतलब जो एक नई कंपनी के रिगार्डिंग उनको माइंड में आइडिया आते हैं, वो होते हैं कंपनी, कॉर्पोरेट सेक्टर के एंटरप्रेन्योर। कॉर्पोरेट अंडरटेकिंग रेफर्स टू बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विच इज रजिस्टर्ड अंडर द सम स्टैट्यूट और एक्ट सच एज कंपनी रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट। एनी इंडिविजुअल हु यूजेस हिज स्किल्स इन ऑर्गेनाइजिंग एंड मैनेजिंग ए कॉर्पोरेट अंडरटेकिंग, यानी जो पर्सन एक कंपनी बनाता है नई, उसके अंदर एंगेज होता है, वो कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योर होता है। आगे है एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योर, जो खेती से रिगार्डिंग नई नई चीज़ें इनोवेट करता है, वो होता है एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योर। आगे है ऑन द बेसिस ऑफ यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी की यूज़ के बेस पर, देखिए, टेक्नोलॉजी के यूज़ के बेस पर 3 टाइप के एंटरप्रेन्योर होते हैं। टेक्निकल एंटरप्रेन्योर, नॉन टेक्निकल एंटरप्रेन्योर और प्रोफेशनल एंटरप्रेन्योर। टेक्निकल, देखिए, टेक्निकल एक्सपर्ट कंसंट्रेट मोर ऑन प्रोडक्शन एस्पेक्ट्स। जो टेक्निकल जो एंटरप्रेन्योर होते हैं उनका सबसे ज़्यादा जो कंसंट्रेशन होता है वो प्रोडक्शन पर होता है, ठीक है, कि प्रोडक्शन कैसे ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ की जा सके। और नॉन टेक्निकल जो एरर है वो मार्केटिंग जो एक्टिविटीज़ हैं, मार्केटिंग एस्पेक्ट्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं, ज़्यादा कंसंट्रेट करते हैं कि इस प्रोडक्ट को आगे मार्केट में किस तरीके से लॉन्च किया जाए और मार्केटिंग कैसे की जाए, ठीक है।
ये जो टेक्निकल एंटरप्रेन्योर होते हैं वो प्रोडक्शन बढ़ाने पे लगे रहते हैं, और जो नॉन टेक्निकल एंटरप्रेन्योर होते हैं वो उस प्रोडक्ट को आगे सेल करने पर यानी मार्केटिंग एक्टिविटीज़ पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। आगे प्रोफेशनल होते हैं एंटरप्रेन्योर जो कि बिजनेस स्टार्ट करते हैं और सेल कर देते हैं, मतलब एक नया बिजनेस एस्टैब्लिश किया, उसको थोड़ा सा बढ़ाया, उसकी गुडविल क्रिएट करी और फिर उस जो बिजनेस को सेल कर दिया आगे, वो होते हैं प्रोफेशनल एंटरप्रेन्योर। ठीक है, आगे है ऑन द बेसिस ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन के बेस पर देखिए 3 टाइप के एंटरप्रेन्योर होते हैं, प्योर एंटरप्रेन्योर, इंड्यूस्ड एंटरप्रेन्योर और मोटिवेटेड एंटरप्रेन्योर। देखो प्योर एंटरप्रेन्योर तो वो होते हैं जो मोटिवेटेड बाय साइकोलॉजिकल, इकोनॉमिकल या फिर प्रॉफिट मोटिव और एथिकल कंसिडरेशन, यानी जिसको जो अपने खुद के माइंड से या फिर पैसे के चक्कर में मतलब प्रॉफिट मोटिव के बेस पर या फिर एथिकल कंसिडरेशन की वजह से मोटिवेट हुए हैं और वो कुछ नई नई चीज़ें प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो होते हैं प्योर एंटरप्रेन्योर, यानी अपने खुद के माइंड से वो क्या है नई नई चीज़ें इनोवेट करने वाले हैं। इंड्यूस्ड एंटरप्रेन्योर हो गए जो कि गवर्नमेंट ने उनको क्या किया है कि भाई हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा फंड प्रोवाइड करेंगे, कम इंटरेस्ट पे प्रोवाइड करेंगे, आप नया नया काम करो, ठीक है, नई नई चीज़ें इनोवेट करो, तो वो होते हैं इंड्यूस, यानी गवर्नमेंट ने उसको पीछे धक्का लगाया है कि भाई ये काम करो, मतलब किसी के द्वारा प्रभावित होकर वो काम करना, तो वो होते हैं इंड्यूस्ड एंटरप्रेन्योर। आगे है मोटिवेटेड एंटरप्रेन्योर, मोटिवेटेड बाय डिज़ायर फॉर सेल्फ फुलफिलमेंट। कई होते हैं कि अपने मुझे आगे बढ़ना है, मुझे ये नया काम करना है, वो होते हैं सेल्फ फुलफिलमेंट, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए मेरे को कुछ ना कुछ करना है नया, वो होते हैं मोटिवेटेड एंटरप्रेन्योर। ठीक है, आगे है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के स्टेजेस के बेस पर ऑन द बेसिस ऑफ स्टेज ऑफ डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योर्स आर ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स, फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर और मॉडर्न एंटरप्रेन्योर और क्लासिकल एंटरप्रेन्योर। फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर वो होते हैं जो इनोवेटर होते हैं और न्यू एंटरप्रेन्योर होते हैं, ठीक है, मतलब बिल्कुल नया माइंड में आइडिया इनके आता है, ठीक है, फर्स्ट जनरेशन। मॉडर्न एंटरप्रेन्योर वो होते हैं स्टार्ट डूज वेंचर्स विच सूट द मॉडर्न मार्केटिंग नीड्स, ये वो अपने ऐसी कैपिटल वेंचर्स खोलते हैं जो नए मार्केटिंग नीड्स को कवर अप करती है, ठीक है। क्लासिकल एंटरप्रेन्योर वो होते हैं डेवलप्ड ए सेल्फ सपोर्टिंग वेंचर फॉर सेटिस्फेक्शन ऑफ कस्टमर नीड्स, खुद का एक सपोर्टिंग वेंचर डेवलप करते हैं कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई करने के लिए, यानी कि जो पहले जो पुराने वाले एंटरप्रेन्योर वो किस लिए नया नया बिजनेस स्टार्ट करते थे, लोगों की को सेटिस्फाई करने के लिए, लोगों की नीड को पूरा करने के लिए, और जो मॉडर्न एंटरप्रेन्योर हैं वो आज की मार्केटिंग जो नीड्स है उसको कंप्लीट करने के लिए वर्क कर रहे हैं, और फर्स्ट जनरेशन वाले थे जो नए एंटरप्रेन्योर हो गए वो। आगे है एंटरप्रेन्योर एक्टिविटी के बेस पे नोविस एंटरप्रेन्योर, सीरियल एंटरप्रेन्योर्स और पोर्टफोलियो एंटरप्रेन्योर्स। जो नोविस एंटरप्रेन्योर होते हैं वो बिल्कुल नए होते हैं, मतलब स्टार्टेड फर्स्ट एंटरप्रेन्योर वेंचर, यानी अपनी कैपिटल से फर्स्ट वेंचर जो जिन्होंने डेवलप करी है वो होते हैं नोविस एंटरप्रेन्योर। आगे सीरियल एंटरप्रेन्योर वो होते हैं जो अपना बिजनेस स्टार्टअप करते हैं, उसको ग्रो करते हैं, एंड वंस द बिजनेस एस्टैब्लिश देन सेल दैट ऑफ, फिर उसको क्या करते हैं अपना बिजनेस ग्रो करते हैं, उसको सेटअप कर लेते हैं, फिर उस बिजनेस को सेल कर देते हैं, वो होते हैं सीरियल एंटरप्रेन्योर। आगे है पोर्टफोलियो एंटरप्रेन्योर स्टार्ट एंड रन्स ए नंबर ऑफ बिजनेस एट द सेम टाइम, एक सेम टाइम पर एक नंबर ऑफ बिजनेस मतलब एक टाइम पर कई सारे बिजनेस चला रहे होते हैं, वो होते हैं पोर्टफोलियो एंटरप्रेन्योर, यानी उनके पोर्टफोलियो में एक से ज़्यादा बिजनेस इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। आगे है 6 ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। नेचर के बेस पर देखिए आगे जो एंटरप्रेन्योर हैं उनको हम 4 भागों में डिवाइड करते हैं, इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर, इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर, फेबियन एंटरप्रेन्योर और ड्रोन एंटरप्रेन्योर। इनोवेटिव होते हैं जिनके माइंड में क्रिएटिव आइडियाज आते हैं, खुद के माइंड्स में क्रिएटिव आइडिया आते हैं। इमिटेटिव जो किसी के दूसरे चीज़ को कॉपी करके नई चीज़ बनाते हैं, ठीक है। फेबियन होते हैं ट्रेडिशनल बाउंडेड होते हैं कि भाई ये चल रहा है तो हम ऐसे करेंगे, हम तो बिजनेसमैन हैं, हम इतना ही कमाएंगे, ठीक है। शाय होते हैं, वो लेजी होते हैं और नई कोई भी चीज़ नए चैलेंज लेने से डरते हैं, ठीक है। ड्रोन एंटरप्रेन्योर वो होते हैं जो कि रिफ्यूज़ टू मेक चेंजेस इन मेथड ऑफ प्रोडक्शन ऑलरेडी इंट्रोड्यूस, जो मेथड ऑफ प्रोडक्शन वो यूज़ कर रहे हैं उसी को यूज़ करेंगे, आगे कुछ चेंज नहीं लेके आएंगे, वो होते हैं ड्रोन एंटरप्रेन्योर, ठीक है।
और गोल ऑफ एक्टिविटी के बेस पे होते हैं कमर्शियल एंटरप्रेनर और सोशल एंटरप्रेनर। कमर्शियल एंटरप्रेनर वो एंटरप्रेनर होते हैं ऑब्जेक्टिव जिनका होता है पर्सनल गेन कमाना और जनरेटिंग सेल्स एंड प्रॉफिट्स, और सेल्स को जनरेट करते हैं और प्रॉफिट इंक्रीज करते हैं। इन कमर्शियल कॉमर्स एक्टिविटी करते हैं कि सेल करके प्रॉफिट कमाते हैं, ठीक है। सोशल एंटरप्रेनर वो होते हैं जिनका ऑब्जेक्टिव यानी जिनका उद्देश्य होता है कि हमें सोशल वेलफेयर करना है, हमारी सोसाइटी के लिए कोई अच्छा कार्य करना है, वो होते हैं सोशल एंटरप्रेनर, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये अपना चैप्टर कवर हो गया है। स्टूडेंट अगर वीडियो अच्छी लगी हो जिसके अंदर हमने टाइप्स ऑफ वेरियस एंटरप्रेनर के बारे में पढ़ा, आई होप स्टूडेंट आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपको समझ में आई हो, आपका टॉपिक क्लियर हुआ हो। अगर स्टूडेंट आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपको समझ में आई हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए कॉमर्स विद कनोजिया मैम। थैंक यू स्टूडेंट्स।